पुष्पा पार्ट 2 द रूल का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया। तुमको और हमको पता है कि काफी सालों से पिक्चर बन रही है, बस बने जा रही है और जैसे जैसे रिलीज डेट पास आ रहा है इसके हाइप को भी बनाने की एकदम जी तोड़ कोशिश। लेकिन क्या वो हाइप महसूस हो रहा है? आर यू एक्साइटेड? पटना में इतना बड़ा फंक्शन रख दिया, भीड़ दिखा दी, बहुत अनयूजुअल। तेलुगु मूवी है, पैन इंडिया रिलीज करेंगे, 20 दिनों में पिक्चर आ जाएगी। पहला ट्रेलर बिहार में जाके किया, जिसको लेकर थोड़ी सी आयरनी भी होगी, आगे चल के बात करेंगे। लेकिन टाइमलाइन, पुष्पा का पार्ट 1 दिसंबर 2021 में रिलीज हुआ था, ऑलमोस्ट 3 साल होने वाला है। तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम से डिले हो रही है पिक्चर, तो डेफिनेटली क्योंकि मेकर्स ने प्रॉमिस किया था 2022 में ही कर देंगे, 2 साल पहले। इतना टाइम लिया बनाने में, उसका रिजल्ट पिक्चर के फुटेज में दिख रहा है। काफी सारी चीजें चेंज करी गई है, जैसे कि इसका स्केल पहली पिक्चर से बहुत ज्यादा ऊपर लेके गए हैं, सिर्फ एक फॉरेस्ट तक लिमिटेड नहीं है। कुछ डायलॉग बोलते हैं ना कि नेशनल समझे क्या, इंटरनेशनल। एक चीज जो कि कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता इन मूवीज को देखकर कि पुष्पा अल्लू अर्जुन का जो स्टाइल है, जो स्वैग है, वो मूवी के अंदर कितना कुछ ऐड करता है और वो ट्रेलर में दिखा। लेकिन यार बीड़ी जलाने के और कितने तरीके अपने को देखने मिलेंगे। केजीएफ के अंदर मशीन गन की नल्ली से यहाँ पर शोल्डर में आग लगी हुई है, ऐसा घूम के जला लो, फिर छाती, फिर सर, थोड़ा और नीचे गए तो रश्मिका मंदाना जो कि पुष्पा की वाइफ का कैरेक्टर प्ले करती है, सेकंड पार्ट के अंदर भी काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल होगा। पुष्पा खुद बोलता है कि देखो बीवी की सुनता हूँ तो कहाँ तक जाता हूँ, दुनिया को दिखाऊंगा। लेकिन साथ में कुछ सीक्वेंस ऐसे भी देखने आ रहे हैं जहाँ पर कोई क्लोज मर चुका है। कौन हो सकता है वो, गेस लगाना चाहोगे? लेकिन ये सबसे ज्यादा, सबसे आगे बढ़कर एक चीज जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, यहाँ पार्ट 2 आ रही है तो मुझे वो देखना है और प्लीज दिखा देना। फहद फाजिल का जो कैरेक्टर है वो टकला पुलिस वाला, उसके साथ क्लैश पुष्पा का, क्योंकि पहली ही मूवी ने इतना ज्यादा टाइम दिया था वो सारी चीजों को बिल्डअप करने के लिए। कहानी खत्म हो चुकी है, लास्ट में 15, 20, 25 मिनट तक चले जा रहा है। नया कैरेक्टर वो आ गया और चैलेंज कर रहा है। आई जस्ट होप कि इट्स वर्थ द हाइप, क्योंकि फहद फाजिल जो एक्टर हैं, इतने वर्सेटाइल और इतना ज्यादा रेंज अभी लेटेस्ट आवेशम में देखी थी। अगर कैरेक्टर को साइड लाइन नहीं किया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेंगे, तो इस एस्पेक्ट में वी आर इन फॉर अ ट्रीट बॉयज। लेकिन कहानी के अंदर जो एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा लग रहा है, इंटरनेशनल जाना और भी ज्यादा प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना, जो कि कंटेनर वाली फाइट का लोकेशन है। एक तीसरी पार्टी अपने को दिखाई गई है, जो कि कोई जापानीज ही आएंगे क्या, कटाना निकाल रहे हैं, चाइनीज भी हो सकते हैं, क्योंकि एक शॉट के अंदर वो लोग मीटिंग कर रहे हैं ऐसे ही लोकेशन सेट के अंदर। मूवी अब भी वो लकड़ी और उसके स्मगलिंग के अराउंड होगी, लेकिन क्योंकि पुष्पा ने वहां के एरिया पे पूरा कंट्रोल बना लिया है, तो अब बेचेगा इंटरनेशनल लोगों को। धोखा मिला, पैसा नहीं दिया, तो वो डायलॉग की जहां अपना बाकी है वसूल करके रहेगा। बस रिजर्वेशन इसी बात को लेके है कि ये एंगल की तरफ फोकस करते करते वो फहद फाजिल वाला जो एकदम जूसी और मजा दिलाने वाली चीज आपने सेटअप करी थी, डोंट इग्नोर दैट प्लीज। ट्रेलर के अंदर ऑनेस्टली मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो एक वो बड़ा इंपैक्ट वाला मोमेंट मुझे नहीं दिखा, जिसको देखने के बाद भाई हाइप हो जाए। ट्रेलर स्टार्ट होने से लेके एंड तक आई वाज वेटिंग एंड वेटिंग कि अब आएगा वो पीक जहां पे ट्रेलर बिल्डअप करते हुए पहुंचे। लेकिन छोटी सी दिक्कत हो गई ट्रेलर के एडिटिंग में कि उस बिल्डअप के लिए कहीं पर भी स्लो डाउन नहीं होता है। डायरेक्ट एंड में वो वाला शॉट जहां पे पुष्पा नहीं बल्कि उसके पीछे के लोग बोल रहे हैं फ्लावर समझे क्या, फायर नहीं वाइल्ड फायर है, एकदम प्योर फैन सर्विस। उनको ही पता है कि पहले पार्ट में क्या चीजें चली थी, कौन सी वायरल हुई थी, लियो उसको और 2 गुना 3 गुना बढ़ा के दिखा देते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज जो म्यूजिक था इस पूरे 2, 2.5 मिनट, 3 कितना था, 2 मिनट 48 सेकेंड्स में म्यूजिक, इट वॉज रियली गुड। पहले पार्ट के अंदर जो थीम बनाई है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इस पूरे पर्सनालिटी को क्रिएट करने में। लेकिन अगर तुमको मेरी बातों से लग रहा है कि मैं तुम्हारे जितना एक्साइटेड नहीं हूँ इसको लेके, एक रीजन मैं दे सकता हूँ कि सबसे पहले मैंने पुष्पा 2 का हिंदी ट्रेलर देखा। आई एम एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी, क्योंकि व्यूज दबा के आएंगे। लेकिन जितने ज्यादा क्रेजी कुछ दिख रहे हैं उतना नहीं, क्योंकि हिंदी खत्म होने के बाद मैंने इसका ओरिजिनल डायरेक्टली तेलुगु वर्जन देखा ट्रेलर, सबटाइटल रीड करके डायलॉग समझते हुए भी उसका इम्पैक्ट ज्यादा हुआ एंड इट्स मच बेटर देन डब। तुमको समझना है मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो ट्रेलर के अंदर वो मोमेंट चेक कर लेना जहां पे रश्मिका का कैरेक्टर शायद बोलता है कि पुष्पा ब्रांड है, ऐसे पीछे हाथ मार के। इट इज मच बेटर इन तेलुगु देन हिंदी। साथ में तुम पुष्पा पार्ट 1 का मेरा रिव्यू जाकर चेक कर सकते हो। मुझे वो मूवी कैसी लगी थी, इट वॉज गुड। फ्लॉज डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं बट पिक्चर मजा दिलाती है। बट आई स्टिल थिंक कि पुष्पा पार्ट 1 इज ओवररेटेड। आई नो यहाँ पर स्मार्ट मूव होता कि मैं तुम्हारे हाइप के अंदर और तेल डालू कि भाई बवाल
मास्टरपीस, ताकि तुम चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन मुझे जैसा लगा मैंने बोल दिया, पॉपुलर ओपिनियन के अगेंस्ट जाकर फिर भी सब्सक्राइब कर देना। ओवररेटेड क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि उसने जो परफॉर्मेंस दिया वो उसकी औकात से ज्यादा था। इवन मेकर्स ने भी शायद एंटिसिपेट ना किया हो इतनी चल जाएगी, जिसमें डेविड वार्नर का कितना बड़ा हाथ है वो तुम डिबेट कर सकते हो। इनफैक्ट जहां तक मुझे याद है, पार्ट 1 के हिंदी डब रिलीज को लेके भी कुछ पंगे हो रहे थे कि वो लोग करने वाले नहीं थे, उनकी प्रायोरिटी नहीं थी, या फिर उनको टाइम नहीं मिला था मार्केट करने के लिए। और अब देखो पार्ट 2 का ट्रेलर ही वो लोग हिंदी के एकदम हार्टलैंड में जाकर रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि मोटा पैसा कहां से आना है। लेकिन फिर इस हिसाब से हिंदी डब थोड़ा बेटर करो। आई होप वो पार्ट 2 के अंदर देखने मिल जाए, क्योंकि देखो इस न्यू मूवी के अंदर तुम जो कुछ भी चीजें देखोगे ना, वो पार्ट 1 के सक्सेस के बाद सारे डिसीजंस लिए हैं। उन्होंने इसकी 10% शूटिंग वो 2021 की रिलीज से पहले ही कर ली थी, लेकिन उसको फिर से रीराइट, फिर से रीशूट किया, ताकि ये जो इतना बड़ा फेम और ऑडियंस मिली है उनकी एंटिसिपेशन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सके। ऊपर से इंटरनेट की माने तो इस पिक्चर का बजट 400 से 500 करोड़ है। पोस्टर्स में तो डेफिनेटली वो लग रहा था इतने ज्यादा प्रीमियम, क्रिएटिव और टॉप क्लास लग रहे थे, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मुझे थोड़े क्वेश्चंस डेफिनेटली आ रहे कि 500 करोड़ अगर लगे हैं तो कहां गए? क्योंकि फॉर कॉन्टेक्स्ट कल्कि का बजट 600 करोड़ था, पूरी एकदम हैवी CGI मूवी। हाँ, लेकिन CGI को लेके पिक्चर का बजट डिसाइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसी के पहले एक बड़ा एग्जांपल है अपने सामने 700 करोड़। You know what I mean? मोटी मोटी बात ले देके पुष्पा पार्ट 2 का ट्रेलर अच्छा था, इट वॉज डेफिनेटली गुड, लेकिन एकदम माइंड ब्लोइंग, अर्थ शैटरिंग नहीं, मेरा हम्बल ओपिनियन। पार्ट 2 के लिए मैं एक्साइटेड डेफिनेटली हूँ, लेकिन थोड़ा कॉशन के साथ। रिलीज होगा तो रिव्यू आ जाएगा, तुम्हारे ओपिनियन कमेंट्स में बताना। मिलता है, जय हिंद, वंदे मातरम।